अगर आप ये देख लेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप इस चीज को फॉलो कर लेंगे जो मैं आप बता रहा हूं आपको, तो आप चाहे कितने भी कमजोर से कमजोर बच्चे, आपके 240 नंबर आने तय हैं। बस शर्त यह है कि आप ईमानदारी से इसको फॉलो करें और जो चीजें मैं बता रहा हूं वो चीजें आप पढ़ें, समझें और करें। यदि आप 6 घंटे की नियमित पढ़ाई अगर करते हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल तय है, इसमें कोई भी दोस्तों कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। आप सबको पता है कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर 26,382 पदों पर कांस्टेबल के और फायरमैन के टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और आपको पता है कि 26,000 प्लस पद हैं, यानी कि पिछली भर्तियों की अपेक्षा पद आधे हैं। तो ऐसे में एक इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि जब कंपटीशन इतना ज्यादा टफ होने वाला है, लड़ाई जब टक्कर की होने वाली है, कांटे की होने वाली है, तो ऐसे कठिन दौर में जब हमको ये मौका मिल रहा है, ये कांस्टेबल का मौका आपको मिलेगा, तो इसमें हम कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर लाके अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। आप सबको पता है कि राम जी की पाठशाला द्वारा बताई गई कोई भी रणनीति बहुत विश्वसनीय होती है और व्यावहारिक होती है। आप उसको अपने रूटीन में ला करके, उन चीजों को फॉलो करके, उस जितना राम जी की पाठशाला बता रहा है उस टारगेट से भी ज्यादा अचीव कर सकते हैं। यदि आपने राम जी की पाठशाला का यूपी पुलिस एसआई का रणनीति देखा होगा तो आपको पता होगा वो कितनी ज्यादा इफेक्टिव थी। तो आज हम लोग कांस्टेबल के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। आप ये वीडियो पूरी देखिए, आपको एक एक चीज पता लग जाएगी। चाहे आप कमजोर से कमजोर भी छात्र हैं तो आप 240 प्लस नंबर आराम से ला सकते हैं। बट आपको जो मैं बताऊंगा उन चीजों को फॉलो करना होगा। बट फॉलो करने से पहले मैं आपको पिछली भर्ती के भी थोड़े से आंकड़े दिखाऊंगा और आपको सत्यता भी बताऊंगा कि आपकी आने वाली भर्ती में कंपटीशन कितना ज्यादा टफ होने वाला है। तो केवल हवाई बातें नहीं है, पूरी एक एक चीज बता रहा हूं। देखो यहां पे देखो, आप एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, ठीक है, पहले ही आपको बता देता हूं। राम जी की पाठशाला पर आपको सारी चीज बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई जाएंगी, सब कुछ फ्री पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पूरा जीएस और पूरा हिंदी ये बिल्कुल आपको फ्री मिलने वाला है। यहां से आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। आपको डिट्टो एग्जाम में चीजें फंसेंगी, तो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि सारी अपडेट सब कुछ आपको राम जी पाठशाला से मिलेगा और आप यहां से सिलेक्शन भी ले सकते हैं। यूपी पुलिस एसआई का रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं कि कैसे कैसे कमेंट्स हैं बच्चों के। रिजल्ट आना भी बाकी है, जब रिजल्ट आएगा तो भी आपको पता लग जाएगा कि राम जी पाठशाला कितना ज्यादा साथ देती है, ठीक है। तो 26,382 पदों पर कुल मिला के इस बार भर्ती आमंत्रित की जाएगी। आपका नोटिफिकेशन चालू होगा, संभवतः वो नोटिफिकेशन आपका किसके बाद आएगा, चुनाव के बाद ही आएगा। अब एक बार बात कर लेते हैं। लास्ट जो भर्ती थी वो 49,568 पर थी, ठीक है, जिसमें 31,360 पद सिविल पुलिस के थे, कांस्टेबल के थे, और 18,208 पद आपके पीएसी के थे। कुल मिला के आपके 49,568 पद हो जाएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, अप्लाई कितने लोगों ने किया था। तो अप्लाई किया था, मतलब आवेदन करने वाले लोग थे 19 लाख से अधिक। आप ये देखो, सन 2018 में 19 लाख से अधिक लोगों ने 49,568 जो भर्ती थी उसमें आवेदन किया था। एग्जाम में अपीयर हुए थे 15 लाख बच्चे। कितने? 15 लाख बच्चे अपीयर हुए थे एग्जाम में। तो अगर आप देखो रेशो, अगर आप 19 लाख से अधिक अप्लाई करने वालों का 19 लाख हम मान लेते हैं और 49,568 का पूरा गणित आप लोग यहां समझें, 49,568 का रेशियो यहां से समझें, तो एक सीट पर 40 बच्चों का कंपटीशन था, यानी कि एक सीट को पाने के लिए 40 बच्चे के बीच में आपस में लड़ाई थी। यह बात आपको समझ में आई होगी। आपका एग्जाम हुआ, एग्जाम में जो आपकी सबसे पहली कट ऑफ लगी, ठीक है, जो बस उसी की सबसे पहले बात करें, क्योंकि हमको सबसे पहले ही देखना, 3rd 4th 5 लिस्ट की हमको बात नहीं करनी है। 1,20,000 बच्चे, कितने? 1,20,000 बच्चों को पास यहां पर किया गया था। कट ऑफ का डिस्कशन मैं आपको दिखाता हूं। कट ऑफ जो लगी थी वो जनरल की लगी थी 185.34 पे, जो लगभग 92 क्वेश्चन के आसपास सही होता है। आपको पता है लगभग
लगभग नहीं 150 क्वेश्चन आते हैं। अभी पूरा डिस्कशन करेंगे कि कौन से टॉपिक से कैसे आते हैं। आप धैर्य से पूरी की पूरी वीडियो देखते रहिए, ठीक है। 150 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 300 नंबर का आपका पूरा पेपर हो जाता है। तो 185.34 यानी 92 क्वेश्चन पे जनरली कट ऑफ थी। ईडब्ल्यूएस जब नहीं था, ईडब्ल्यूएस 2019 के बाद आपका अप्लाई हुआ। थोड़ा खांसी है, आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, पर बहुत काम की बात आपको बता रहा हूं। ओबीसी का क्या है, 172.32 पे लगा था, यानी 86 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो गया था। एससी का 145.39 पे, यानी 72 क्वेश्चन पे एससी के बच्चे का सिलेक्शन हो गया था। और एसटी के बच्चों का, ये बॉयज गर्ल की एक साथ थी, लड़की लड़के की अलग अलग नहीं लगी थी, बस एक ही कट ऑफ लगी थी, ठीक है। और उम्मीद है कि अब भी ऐसे ही आगे होगा। एसटी की जो कट ऑफ लगी थी वो 114.19 पे लगी थी, यानी कि 57 नंबर पे सिलेक्शन, 57 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो गया था। अब आपको सारी बात समझ में आ गई होगी क्या है क्या नहीं है। अब मैं आपकी आंखें खोल रहा हूं, कंपैरिजन देखेंगे। 2022 में 26,382 पदों पर भर्ती निकलेगी और एप्लीकेशन आपको बताता हूं, एप्लीकेशन कम से कम 6 से 7 लाख एप्लीकेशन ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि यूपीएसआई में जब 2015 में फॉर्म निकले थे, 16 में फॉर्म निकले थे, तो लगभग आपके 7 लाख, साढ़े छः लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा था। बट इस बार जो फॉर्म भरे गए 2021 में, तो 12 लाख से भी अधिक फॉर्म थे, यानी डबल फॉर्म हो गए थे। यहां पर डबल तो नहीं होंगे, पर 19 लाख के 25 लाख हो जाने के चांसेस हैं। और यदि आपके फॉर्म 25 लाख पड़ेंगे तो आपका एक सीट पे कंपटीशन लगभग 94 बच्चों का हो जाएगा। यहां पे आप कंपटीशन देखो, यहां पे 2018 वाली भर्ती 49,568 में आपका एक सीट पर 40 बच्चों का कंपटीशन था, जबकि 2022 में आपका कंपटीशन एक सीट पर 94 बच्चों का हो जाएगा, यानी कि 2022 में आपका कंपटीशन डबल से भी ज्यादा होने वाला है। आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, यह बात आपको पूरी की पूरी ध्यान रखनी होगी। ऐसे में कैसे हम रणनीति बनाएं, कैसे हम पढ़ें, कौन कौन सी बुक्स का सहारा लें, यह बहुत जानना जरूरी है। और अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको पछतावे के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। 2022 में एक बात मैं आपको बता देता हूं, कंपटीशन हो गया है आपका डबल, कंपटीशन हो गया आपका डबल। तो अभी मैं पहले बताता हूं कि क्वेश्चन कितने आते हैं, कैसे आते हैं, और पूरी की पूरी रणनीति आपको। तो टारगेट देखते हैं कि अपने को टारगेट कितना रखना है, कैसे कैसे होना है, कौन कौन सी बुक से देखना है। अगर आप ये देख लेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप इस चीज को फॉलो कर लेंगे, जो मैं आप बता रहा हूं आपको, तो आप चाहे कितने भी कमजोर से कमजोर बच्चे, आपके 240 नंबर आने तय हैं। बस शर्त यह है कि आप ईमानदारी से इसको फॉलो करें, और जो चीजें मैं बता रहा हूं वो चीजें आप पढ़ें, समझें और करें, तो आपके शरीर पे, आपके तन पे वर्दी सजेगी ही सजेगी। तो यहां पर देखिए आप 2018 और 19 में दो परीक्षाएं हुई, 2018 में भी हुई, 19 में भी हुई। तो उसमें जो अमूमन चीजें देखी गई कि जीएस के इन्होंने 38 क्वेश्चन पूछे। कितने पूछे? 38 क्वेश्चन लगभग, ठीक है। 38 क्वेश्चन जीएस से पूछे। गणित में कुछ लोग आपको बताएंगे 19 क्वेश्चन पूछे, बट मैं आपको बता रहा हूं जीएस कुछ लोग ग्राफ वाले क्वेश्चन जो हैं उनको छोड़ दे रहे हैं। रीजनिंग में वो ग्राफ वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, रीजनिंग वाले में अगर उनको काउंट कर लें ठीक से, तो किसी सेट में 21 क्वेश्चन थे, किसी सेट में 22 क्वेश्चन थे। कुल मिला के एवरेज 21 क्वेश्चन मैथ से पूछे गए हैं। रीजनिंग में किसी सेट में, क्योंकि अगर इधर ऊपर नीचे होगा तो एक नंबर आगे पीछे इसमें हो जाएगा। रीजनिंग में 53 से 54 क्वेश्चन पूछे गए और हिंदी में 37 क्वेश्चन पूछे गए। कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन इस तरह से बटे थे। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या कैसे टारगेट रखना है, कितने घंटे आपको अपना इसलिए टाइम रखना है, पूरी चीजें समझा। जीएस में क्या काम करना है, देखो इधर देखो, यहाँ पे जीएस में आपको 37 में से 25 प्लस का टारगेट रखना है। 25 प्लस से आशय यह है कि आपको 25 क्वेश्चन तो कम से कम सही करने ही है। ज्यादा आप करो तो बहुत बढ़िया, ठीक है। गणित में एक एवरेज बच्चे के हिसाब से बता रहा हूं, जो सही हो सकता है, जो ढंग से पढ़ सकता है और कर सकता है, 21 में से 15 प्लस सही करें। रीजनिंग में आप सारे के सारे भी सही कर सकते हो अगर चाहो, बट आपको 50 प्लस का टारगेट रखना चाहिए। और हिंदी में आप 37 में से 30 प्लस का टारगेट भी रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आपके 120 क्वेश्चन सही होंगे। 120 क्वेश्चन सही होने का मतलब आपके 240 क्वेश्चन नंबर
बन जाएंगे 150 क्वेश्चन में से। 150 क्वेश्चन में से 120 सही होने का मतलब 300 नंबर में से 240 नंबर आपके बन जाएंगे। अब बुक लिस्ट की आप है, ये टारगेट अपने को रखना है, इससे कम सोचना नहीं है। और अगर आप ये कर रहे हो तो आपका निश्चित सिलेक्शन होगा, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप जी बिल्कुल अपनी जो बुक लिस्ट है उसको आप ध्यान से सुने। बुक लिस्ट से पहले एक बात बता देता हूं, जीएस के लिए आपको क्या काम करना है। जीएस के लिए आपको डेली 1.5 से 2 घंटा लगाना ही लगाना है, ठीक है। जीएस के लिए आप, मैं यहां पे लिख देता हूं 1.5 से आप 2 घंटे लगाओ, ठीक है। जीएस के लिए आपको डेली 2 घंटे लगाने हैं, मैथ के लिए आपको डेली 2 घंटा लगाना है, रीजनिंग के लिए आपको 1 घंटा लगाना है और हिंदी के लिए आपको 1 घंटा लगाना है। यानी कि कुल मिला के यदि आप 6 घंटे की नियमित पढ़ाई अगर करते हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल तय है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब बुक लिस्ट है, अब देखो आप में से क्या होगा, बहुत सारे लोग पेड कोर्सेज की तरफ भागेंगे, तो पेड कोर्सेज इतने भी जरूरी नहीं है, क्योंकि पेड कोर्सेज आप सबको पता है आप ले लेते हैं और वो पढ़े रहते हैं। सिलेक्शन उसी का होगा जो वास्तविकता में पढ़ने वाला बंदा होगा, और पढ़ाई हमेशा सेल्फ ही होती है। तो जीएस के लिए अगर 2 बुक हैं आप लेना चाहें तो 2 में से 1 ले लीजिए, या आपके पास होगी। यदि ल्यूसेंट पढ़ना चाहें तो ल्यूसेंट भी अच्छी है और किरण भी अच्छी है, ठीक है। दोनों किताबें आपने देखी होगी, तो इनको आप फॉलो कीजिए, कोई भी एक किताब को आपका काम हो जाएगा। और साथ में राम जी की पाठशाला द्वारा जो आपको लेक्चर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, मेरा विश्वास तो ठीक होते ही आपकी कल परसों से ही क्लास चल जाएगी क्योंकि खांसी काफी दिक्कत करती है, बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट करती है ठंड भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो राम जी की पाठशाला की ये वीडियो आप देखते रहिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैथ के लिए आरएस अग्रवाल या एसडी यादव, इनमें से एक किताब, दूसरी किताब टच नहीं करनी, एक किताब को घोल के आपको पी जाना है। रीजनिंग के लिए एसके झा की अनंत की पतली सी किताब आती है, पेंसिल बनी रहती है, आपने देखी होगी, उस किताब को आपको फॉलो करना है। और हिंदी के लिए आप प्रायोरिटी पर रखेंगे राम जी की पाठशाला के लेक्चर्स को, जाके अभी भी देख सकते हैं आप, पूरा बना हुआ है सिस्टम, आपको बहुत बढ़िया लगेगा और छोटी छोटी वीडियो में आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर भी बुक होनी जरूरी है तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं या आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हैं, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, राम जी की पाठशाला ने एक बुक निकाली है, बहुत सस्ते, सब मार्केट में उससे सस्ती बुक नहीं मिलेगी, केवल गरीब बच्चों को ध्यान में रखते हुए बुक निकाली गई है, जहां पे पढ़ाई तो बिल्कुल फ्री होती है, बिल्कुल गरीब से गरीब बच्चे तक शिक्षा पहुंच जाए। और एक पतली सी किताब निकाली है, मतलब 220 पेज की किताब है, पतली सी तो नहीं है पर उसके दाम बहुत कम है उसके हिसाब से, लेखपाल ग्राम परिवेश की, उसका फोटो मैं यहां दिखा दे रहा हूं आपको, उसको आप देख लो, आपके नजदीकी बुक स्टोर पे अवेलेबल है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो किताब जरूर देखें आप, आपको बहुत फायदा इससे मिलने वाला है। अब करंट अफेयर का मुद्दा बहुत है, आप घंटे घंटे सुबह तक करंट अफेयर देखते हैं, ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। करंट अफेयर एक्चुअली में तैयार कैसे करना है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, कंप्लीट स्ट्रेटजी है ये, तो उसका लिंक मैं यहाँ पे ऊपर आपको दे दूंगा, आपको जाके देखनी है वो और समझना है कि एक्चुअली में करंट अफेयर कैसे तैयार किए जाते हैं। सब टॉपिक आपको अपने आप से तैयार करने हैं, जैसे पिन, कौन कौन से आदमी चर्चा में है, कौन कौन से प्लेस चर्चा में है, कौन सी मिसाइल टेक्नोलॉजी आई है, कौन सी सैन्य अभ्यास है, कौन से पुरस्कार है, ये आप जब खुद सर्च करोगे इन चीजों को तो आपको बेहतर तरीके से चीजें याद रहेंगी। अपने नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से। और यूपी जीके के लिए आप राम जी की पाठशाला के लेक्चर्स को देखेंगे, मैं एक छोटी सी बुक पे भी काम कर रहा हूं जो बेहतर होगी, बहुत सस्ती बुक रखेंगे और वो आपके लिए निकालेंगे यूपी जीके की, यदि आप वहां से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रहने वाला है, जल्दी उस पर काम चल रहा है तो वो बुक भी आपकी निकलने वाली है, तो आप वो देखिए। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ बहुत अच्छे समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो आप बताना डिस्क्रिप्शन उसमें कमेंट सेक्शन में, और डिस्क्रिप्शन में भी जानकारी जो है टेलीग्राम वगैरह है वो भी आप लोग देख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपनी पढ़ाई को जारी कर दीजिए। बाकी सभी अपडेट्स के साथ जल्दी मिलते हैं। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।